तो हेलो दोस्तों, आज हम सूरवीर के एपिसोड नंबर 81 वाले जो एपिसोड है ना उसका करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर मिस्ट्री आइलैंड को देखकर अपने डॉलर वाले फॉर्म में आ जाता है और उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है। अब देखते हैं कि वीर अब आगे क्या करता है। तो करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। जब वीर मिस्ट्री आइलैंड की तरफ जाता है तो वो देखते हैं कि जो अभी अभी वो डेविल सोल पंख विकित है ना, वो वाला बंदा आसमान में उड़ रहा है और बहुत तेज गति से उड़ रहा है। हम वीर को देखते हैं जो सोचने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है जो ये डेविल सोल पंख थे युवराज ने करी थी, तो क्या मैं युवराज के साथ कोऑपरेट करके और हम दोनों साथ मिलकर उस एलियन को मार सकते हैं। इस तरीके से वीर सोचता है और खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो कहता है कि डॉलर। तब वीर को पता चलता है कि यह तो ग्रैंड मास्टर हैं और उसे विश्वास नहीं होता है कि यार ये ग्रैंड मास्टर ने उसके पंख ले क्या। इस तरीके से वो सोचता है। अभी हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो वीर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम उस आइलैंड के पास मत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरीके से ग्रैंड मास्टर उस वीर को कहता है। तभी हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं और वो सोचता है कि यार ये ऊपर इतनी सर्दी क्यों लग रही है, मेरा शरीर तो बहुत ही ज़्यादा जम रहा है और यहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं हैं। ग्रैंड मास्टर इस तरीके से अपने दांत पीसता हुआ बोलता है। तभी हम वीर को देखते हैं जो आसमान में उड़ता हुआ सोचता है कि जहाँ तक मुझे पता है युवराज के पास ही यह डेविल सोल पंख थे, यह उसने ले लिए हैं और ग्रैंड मास्टर अभी तक अपना डेविल सोल कवच नहीं पहन सकता है, तो मुझे लगता है कि उसका विरोध नहीं कर सकता है। मेरे पास कुछ मौका है। इस तरीके से वीर सोचता है और हम देखते हैं कि वीर सोचता है कि अभी यह सही वक्त है ग्रैंड मास्टर से छुटकारा पाने का और वह उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि थंब वहाँ पर आ जाते हैं और उस वीर उसे देखकर एकदम ही चौंक जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर यह ग्रैंड मास्टर के साथ मिल जाता है तो मेरे लिए उसके साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरह हम थंब को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर के साथ जाकर आपस में डील कर लेते हैं और वो दोनों साथ मिलकर डॉलर को यानी कि वीर को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और वह दोनों डील के लिए सहमत भी हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वीर जो है ना यानी कि डॉलर जो थंब से बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है यह काली डाल मैंने तुम्हें दिए तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से संभाल लूँगा। वीर थंब से ऐसा बोलकर ही वह हमला कर देता है और वह सबसे पहले हमला तो ग्रैंड मास्टर के ऊपर करता है और ग्रैंड मास्टर अपनी तलवार से उस हमले को डॉज कर देता है और पीछे की तरफ गिर जाता है और जिससे बहुत ही ज़्यादा फ्लैश लगता है और वह उसकी तलवार को देखकर सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तलवार है और इसका खतरा इसका जो अभी जो इसने मेरे ऊपर हमला किया ना वो भी बहुत ही ज़्यादा। तभी हम थंब को देखते हैं जो वीर के ऊपर हमला करता है और चिल्लाता है अब मेरी बारी है और वीर उसके हमले से बस थोड़ा सा बाल बाल ही बचता है और वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से अपने आप को रिएक्ट करता है, अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी तरीके से टर्न करता है। इधर हम थंब को देखते हैं जो सोचने लगता है कि यार मेरी स्ट्राइक जो मैंने अभी डॉलर के ऊपर की थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मेरे इस डाल से आसानी से ब्लॉक कर लिया यानी कि रोक लिए। इधर वीर सोचता है कि मैं एक दो हमलों को इतनी आसानी से छोड़ सकता हूँ और उससे बच भी सकता हूँ। वीर इस तरीके से उसे बोलता है और इधर हम ग्रैंड मास्टर और थंब को देखते हैं जो आपस में बात करते हैं कि चलो हम एक साथ वीर के ऊपर हमला करते हैं यानी डॉलर के ऊपर हमला कर देते हैं और दोनों ही एक साथ डॉलर के ऊपर हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वीर को दोनों के साथ मुकाबला करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। तभी नीचे से एक और फ्लैश होता हुआ कुछ ग्रीन लाइट के साथ आसमान में उड़ रहा था। साथ ही हम अमनी को भी देखते हैं जो नीचे से आराम से अपने क्या नाम है टेलीस्कोप से उन दोनों की फाइटों को देख रही थी। और इसके बाद भी हम एक बंदे को देखते हैं जो वीर के साथ था और वह सच्ची में वीर को अपना दोस्त मानता था इस तरीके से। और हम हमें पता चलता है कि वह जो लड़का या सॉरी वह जो ग्रीन लाइट थी और कोई नहीं तानिया थी और वह वीर वीर की तरफ जाती है और वह ग्रैंड मास्टर से बोलते कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतना बोलते ही वह वीर के ऊपर बहुत ही तेज गति से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और वीर के ऊपर हमला करते हैं। इधर वीर सोच रहे कि यार मैं तो इतनी देर से दो दो तीन दिन के साथ लड़ रहा हूँ और अब यह तानिया भी। और अब तानिया थंब और ग्रैंड मास्टर तीनों ही डॉलर को बीच में घेर लेते हैं और तानिया सभी से बोलती है कि हम साथ मिलकर इस डॉलर को आराम से नीचे गिरा सकते हैं और वह तीनों एक साथ डॉलर के ऊपर हमला कर देता है। वीर को बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही तीनों के साथ लड़ने में, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वीर की इस तरीके की लड़ाई को देखकर अवनी बोलती कि डिवाइनी बैटल के बाद में डॉलर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और यह बात तो माही भी बिल्कुल सहमत थी कि हाँ बिल्कुल डॉलर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और आसपास के लोग भी यही बात कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि थंब जो था वह डॉलर के ऊपर एक
पंच यानी कि जो अपनी शील्ड थी उससे हमला कर देता है, जिससे वीर को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगती है। जब वीर ने वो चोट ली ही थी तभी ग्रैंड मास्टर भी वीर के ऊपर हमला कर देता है और वह सीधे ही वीर की गर्दन के पास मारता है, जिससे वीर को इस बार बहुत ही तगड़ा दर्द हुआ था, लेकिन वह घबराया नहीं था। ग्रैंड मास्टर के हमले से बचने के लिए डॉलर ने अपनी जो सोल्ड थी उसको सामने कर दिया था, लेकिन वह जिस कारण से उसकी जो तलवार थी वो बिल्कुल ही टूट जाती है। डॉलर को अपनी तलवार टूट जाने के कारण बहुत ही ज़्यादा दुख आता है और वह सोचता है कि यार ये हमला कितना पावरफुल था, इस तरीके से वो सोचता है। तभी हम नीचे से देखते हैं कि जो अवनी थी वह धीरे से बोलती हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अब वह तलवार के बिना उन सभी से कैसे लड़ेगा, और मैं उसे वैसे भी हराना चाहती थी, लेकिन मैं उसे ग्रैंड मास्टर के हाथों नहीं देखना चाहती थी। तभी हम जय को देखते हैं और वह अवनी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वह तीनों को एक साथ संभाल सकता है। जैसे ही डॉलर की तलवार टूट जाती है तो ग्रैंड मास्टर हमला करता हुआ डॉलर से बोलता है कि अब तुम क्या करोगे डॉलर, बताओ, और भाड़ में जाओ, ऐसा करता हुआ डॉलर के ऊपर हमला कर देता है। इधर हम डॉलर को देखते हैं जो अपनी तलवार टूट जाने के कारण बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वह बहुत ही बुरी तरीके से पंच करता है ग्रैंड मास्टर को और वह दूर जाकर गिर जाता है। और इसके बाद हम तानिया को देखते हैं जो रुको मुझे इसे रोकने तो ऐसा करते हुए डॉलर के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती हैं। इधर हम तानिया को देखते हैं जो वीर के पीछे आकर वीर के ऊपर उस त्रिशूल से हमला करने लगती हैं जो वह ग्लिनारिम के लिए लेकर आए थे, और वह त्रिशूल फिर से हम तानिया के पास ही देखते हैं। और यह देखकर वह वीर उससे बोलता है कि तुम सभी एक तरीके से दोषी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, नीलामी की चीज़ों को कैसे ला सकते हो। और वीर उस त्रिशूल से लगते ही वह पीछे की तरफ चला जाता है और वह दोनों को ऊपर धमकाने लगता है। और साथ ही तानिया उसे बोलती है कि मुझे दूसरा का त्रिशूल काम में लेने का कोई मतलब नहीं है, क्या पता वैसे कौन काम में ले रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके से उसे समझाने की और बात करती हुई बोलती हैं। अब हम देखते हैं कि वीर अपने जो वो घोड़े वाला जो डेविल सोल थी उसे वापस बेल वाली डेविल सोल को बुला लेता है और आसमान में उड़ जाता है। वो सोचता है कि मुझे और फाइट नहीं चाहिए, और इसी के साथ वह आगे बढ़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि वीर उस आइलैंड पे पहुंच जाता है और वहां पर आसपास देखने लगता है, और तभी उसे एक जगह पर एक एलियन नज़र आता है और यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर एलियन था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही मतलब क्या, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशन आएगा वगैरह वगैरह।